ये वाला क्वेश्चन एम्स की एग्जाम में 2000 के अंदर पूछा गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे हमें एक इनफाइनाइट सर्किट दिया गया है, इसका हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में। जब भी इनफाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी ब्रांच है ना यहाँ पे रिपीट हो रही है। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली जो ब्रांच है सर्किट की, ये वाली है ना बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो हमें सबसे पहले वो पहचानना है। फिर इस एक ब्रांच को छोड़ के हम लोग बाकी सारे का ना इक्विवेलेंट हम लोग कुछ ना कुछ एक्स मान लेंगे। हमने इसका इक्विवेलेंट क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एंड ये एक इनफाइनाइट सर्किट है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट सर्किट का इक्विवेलेंट ए एंड बी के बीच में हम लोग एक्स मान लेंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट सर्किट है, अगर मैं एक ब्रांच को छोड़ भी दूं तो बाकी ये जो बचा हुआ है ये भी तो इनफाइनाइट सर्किट ही है। तो हमने क्या किया, ए एंड बी के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट यहाँ पे एक्स मानेंगे। तो ये वाला जो बचा हुआ है ये भी तो इनफाइनाइट सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। हमने इस एक ब्रांच जो रिपीटेड ब्रांच है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ के ये वाला जो है ना इसका इक्विवेलेंट मैंने एक्स मान लिया एंड सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट भी हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेंगे। तो हमारे पास में कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो ये तो हो गया एक्स। अब ये वाला जो एक्स है इस 1 ओम के साथ में किसमें है, पैरेलल के अंदर है। ये यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। एंड अगर आप देखो तो a एंड b के बीच में ये वाला एंड ये वाला, ये सारे के सारे किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास में r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर्किट का, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट हमने x माना था। तो यहाँ पे देखो इसको आना सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में 2 हो जाएगा, ये x बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप लोग इजीली निकाल सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a वाला फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 3। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 प्लस रूट 3, एक 1 माइनस रूट 3। तो ये नीचे वाली वैल्यू है ना रूट 3 1 से बड़ा होता है, तो ये वाली तो वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास में यहाँ पे ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा।